नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जी हाँ साथियों, ऑल स्टेट एलिजिबल है और मैं बता दूं आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको मैं बता दूं ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, और साथ ही रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो कि आप क्लियरली मेंशन की गई है इसमें, जो देख सकते हैं आप। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, और ये अपॉइंटमेंट आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको कैसे अप्लाई करना होगा। और साथ ही मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स भी आप इसमें, जो कि इंग्लिश है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म है, इकोनॉमिक्स है, साथ में इसमें लॉ है, मैथमेटिक्स है, एजुकेशन है, और उर्दू है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है, केमिस्ट्री है एंड कश्मीरी लैंग्वेज है। जो जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप लगभग ये 11 डिपार्टमेंट्स है, और कह सकते हैं कि 11 डिपार्टमेंट में ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। कंप्लीटली जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन शॉर्टली समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपको कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन करने के बाद में इसमें क्या क्या प्रोसीजर है वो भी सारे आपको फॉलो करने होंगे, और उसके बाद में ही आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। जी हाँ साथियों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन शॉर्टली कवर करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप इसमें कंप्लीटली ये जानकारी है, जो कि इस प्रकार से है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। यानी यदि आपने भी मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री की हुई है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं मास्टर डिग्री के साथ में। और क्या क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। आप देख सकते हैं साथियों, ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, कश्मीर केंद्रीय विद्यालय से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो कि एक अपने शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के द्वारा। साथ में देख सकते हैं रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और साथ ही ये कब वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसकी बात करें तो ये 7 फरवरी 2025 यानी कि 7 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से है, और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस in prescribed format are invited from the eligible Indian citizen and overseas citizens of India OCI for appointment to the post of assistant professor in following department to be filled, जो कि इस प्रकार से रेगुलर बेसिस पर है। साथ ही देख सकते हैं यदि अनरिजर्व में सीट अनरिजर्व में देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए आप अप्लाई करते हैं तो अनरिजर्व में चाहे आप एससी से हैं, एसटी से है, ओबीसी से है या किसी कैटेगरी से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से ही है, जनरल कैंडिडेट है, तो आप किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो भी आप एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि इस प्रकार से इसमें दी हुई है, अनरिजर्व के लिए जो 5 सीटें इसमें है, और एससी की बात करें तो एससी के लिए 3 सीटें हैं, और एसटी के लिए इसमें कोई भी सीट इसमें नहीं दी हुई है। ओबीसी की बात करें तो 4 पोजीशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोजीशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी 1 पोजीशन है। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 14 वैकेंसीज है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 14 दी हुई है। साथ ही देख सकते हैं बीएल यानी कि बैकलॉग क्लासेस वैकेंसी है, और अनरिजर्व के लिए ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, इन सभी के लिए इसमें दी हुई है। और साथ में आगे कुछ जानकारी इसमें जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट जानकारी वो कवर कर लेते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो फरवरी 10 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए 10 मार्च 2025 रखी गई है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड कॉपीज़ यानी कि
जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं यहाँ पर ऑनलाइन, उसके बाद में जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं और उसके साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद में वहाँ पर उनके दिए हुए एड्रेस पर भेजते हैं, तो उसकी जो डेट रखी गई है वो 14 मार्च 2025 रखी गई है, यानी कि 14 मार्च 2025 रखी गई है। साथ में बात करें इसकी फ़ी क्राइटेरिया की, एप्लीकेशन जो फ़ीस इन्होंने रखी है नॉन रिफंडेबल है। अनरिजर्व्ड एंड ओपन के लिए 2000 यानी कि 2000 रुपये हैं। EWS OBC के कैंडिडेट्स के लिए 1000 1000 रुपये हैं। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस इसमें एग्जेम्प्टेड दी हुई है, यानी कि इसे आप फ्री कह सकते हैं, छूट कह सकते हैं कि आपको इन यानी कि SC ST PWD और वुमेन इन 4 कैंडिडेट्स, 4 कैटेगरी कैंडिडेट्स को इसमें छूट दी जा रही है। फीस में इसमें कोई फीस नहीं है। पे स्ट्रक्चर की बात करें तो लेवल 10 ऑफ 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको इसमें पे मिलेगा। जी हाँ साथियों, एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट जो कि इंग्लिश है, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, एजुकेशन है, उर्दू है, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस है, केमिस्ट्री एंड कश्मीरी है। इन सब की यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स तो आपके पास में होनी ही चाहिए, जो कि इस प्रकार से इन्होंने रखी है, यानी कि मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। इनमें इन्होंने पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मास्टर नहीं करी है, कही है। यदि आपने किसी भी फील्ड में मास्टर्स किया हुआ है तो आप इच्छुक है, आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप किसी कैटेगरी से है और मास्टर्स आपने की हुई है तो शायद आपको 5% की छूट मिलेगी इसमें, क्योंकि आपके पास में फिर 50% ही मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप जनरल कैंडिडेट से है तो 55% तो आपके पास में होने ही चाहिए। साथ में बात करें इसमें साथियों बिसाइड्स फुलफिलिंग उसकी, तो आप देख सकते हैं इसमें नेट मांगा गया है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए बाय UGC या फिर CSIR द्वारा, यानी कि कह सकते हैं यदि नेट नहीं है, स्लेट नहीं है, सेट नहीं है, तो आपके पास में PhD डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। और यदि आपने मास्टर्स किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में किया हुआ है, जैसे कि ME किया हुआ है, MTech किया हुआ है, तो विदाउट नेट स्लेट सेट PhD के आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो जो UGC का एक ड्राफ्ट है, UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने ड्राफ्ट जारी किया है, लेकिन अभी उसे लागू करेंगे। लेकिन आप उसमें देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। खास करके आप देख सकते हैं यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं और इस प्रकार से कर सकते हैं। देख सकते हैं यदि आप प्रोफेशनल कोर्सेज है तो आप विदाउट कर सकते हैं नेट के, और यदि आपने नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे कि आपने ह्यूमनिटी में, आर्ट्स में, ETC कुछ इनके रिलेटेड की हुई है, तो उसमें तो आपके पास में नेट क्वालिफाई होनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं साथ में इन्होंने पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर मास्टर डिग्री नहीं कही है, वो इस प्रकार से जो कि इन सभी के लिए इन्होंने मास्टर्स ही बोला है। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इसे। साथ में बात करें हम इसमें मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए उन्होंने पार्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, जो कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए, यानी कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर PGDM CA ICWA या फिर MCOM विद फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ये मांगा है। एक्सपीरियंस आफ्टर अक्योरिंग द डिग्री ऑफ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बी साइड इन्होंने मांगी है नेट, इन्होंने नेट भी मांगा है इसमें भी, जो कि आपके पास में UGC या CSIR द्वारा होना चाहिए, अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन के द्वारा। साथ में आप देख सकते हैं यदि ये नहीं है तो PhD होनी चाहिए। और साथ में यदि हम बात करें आगे की कुछ क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन क्लास इसमें दिया हुआ है। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड द बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट जैसे कि SC, शेड्यूल्ड ट्राइब जैसे कि ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि OBC, नॉन क्रीमिलियर एंड डिफरेंटली एबल टू पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी एंड असेंसिंग एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मैं पहले ही बता चुका था 5% की आपको इसमें छूट दी जा रही है मार्क्स में, और इस प्रकार से द एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55%। और यदि आप किसी कैटेगरी से है तो आपको 5% की इसमें छूट दी जा रही है, देख सकते हैं आप। उसी प्रकार से आपके पास में साथियों इसमें आपको जो कि आपके पास में यदि PhD की डिग्री है, PhD डिग्री होल्डर है, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से छूट दी जा रही है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने रखी अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो एक बार इसे भी देख लीजिएगा। साथ ही रोलिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि यदि आप 3 महीने
यानी कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है आपका नाम और आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। और लेकिन यदि आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके जो आवेदन पत्र है वो 3 महीने तक रखे जाएंगे वहाँ अपने पास रखेंगे। और उसके बाद में अगर 3 महीने के अंदर कोई रोलिंग एडवर्टीजमेंट दोबारा से रिलीज होती है तो उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। और यदि उन 3 महीनों के अंदर कोई भी एडवर्टीजमेंट रिलीज नहीं होती है तो शायद आपका उसके बाद में दोबारा से ही आपको आवेदन करने होंगे। तो देख सकते हैं इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप यदि इच्छुक है, योग्य हैं, भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो आप फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से हैं। और साथ में मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है www.cukashmir.ac.in। और साथ में बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की या कुछ और इन्फॉर्मेशन की, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है वो कंप्लीट डिटेल इन्होंने इस प्रकार से दी हुई है। CU चयन पोर्टल लिंक, जो कि इस प्रकार से जैसे ही आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे और जैसे ही PDF में जैसे ही इस वाले पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली वहीं पर उसी पर पहुंच जाओगे, उसी पेज पर जहां पर आपको ये फॉर्म फिल करना है। जिसकी 14 मार्च तो आपको इसका एड्रेस है, जो कि इसका एड्रेस ये वाला है, मैं बता देता हूं। रिक्रूटमेंट सेक्शन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ग्रीन कैंपस, गैंडरबल, 19/1201 इसका पिन कोड है। जो कि या तो आप खुद से भी वहां पर जाकर के जमा कर सकते हैं या फिर आपको बाय पोस्ट जमा करनी होगी, जो कि 14 मार्च 2025 तक है। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद में आपको ऑफलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करके भेजने जरूर है। जो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, रिसर्च पब्लिकेशंस, ETC, ये सभी देख लीजिएगा एक बार आप साथियों। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये वाला फॉर्म है जो कि आपको डाउनलोड करने होंगे और वहाँ पर ये भेजने होंगे, जो कि ये तो साथियों देख सकते हैं इसमें फॉर्मेट एक्सपीरियंस। ये आपको फॉर्म नहीं है जो कि आप फिल करोगे, ऑनलाइन फिल करोगे, प्रिंट आउट वो निकालना है और वहाँ पर भेज देना है। जी साथियों, तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जाकर के कि कैसे आपको ये फॉर्म मिलेगा और कहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिलेगी जो आपको फिल करनी है। जी हाँ साथियों, ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cukashmir.ec.in। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन थोड़ा नीचे करोगे तो आपको मैं बता दूं, ये एम्प्लॉयमेंट जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन जो आप एम्प्लॉयमेंट सेक्शन देख रहे हैं, जैसे ही आप साथियों इस पर क्लिक करते हो, जो कि आप नीचे थोड़ा सा और आओगे तो आपको जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्लिक करके। तो ये वाला एक पेज ओपन होगा, जो कि इस पेज में ही आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 7 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन अपलोड की गई है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे और चेकआउट कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।